हेलो, मैं गोदान उपन्यास पेज नंबर 337 का वाचन करने जा रही हूँ। इससे पहले का वीडियो वाचन का हमने लोड कर दिया है। माता दीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो गई थी और होठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गया, तो वह सीलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सीलिया बच्चे को गौरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुराकर कहती, सजल क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो। कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपए सीलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल जाता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी एक उपदेश था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया था, गंभीरता आ गई थी, दायित्व आ गए थे। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई थी। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमुक रहा था जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दीन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विह्वल हो गए। उसने पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी निर्मल अथाह गोद भरी आंखों में जैसे उसको जीवन का सत्य मिल गया हो। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में छुप जाती हो। वह कितना पवित्र, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को संसक्त मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सीलिया घर लेकर बाजार गई थी। रूपा अपने खेल में मगन थी। रामू अब एक दिन खूब ओले गिरे। सीलिया घास लेकर बाजार गई थी। रूपा अपने खेल में मगन थी। रामू अब बैठने लगा था। कुछ बकवां चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में खिलौने बिछे देखे तो तमाशा बतासे फेंके हुए हैं, कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सीलिया को गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मर कर भी सीलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों में से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कर्मों से छुट्टी पाकर रात को जब वह रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती, तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्मृति भर जाती। जब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती, जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों में छुट्टी पाकर वह अपनी सूनी झोपड़ी में सोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए उस लोक में, जहाँ चौचाल था। जो कोई बुलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चौचाल, कहीं लुभावनी थी। माता दीन उस दिन खुल पड़ा पर्दा होता तो हवा के लिए आधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाए। उसने 100 को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेले नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पार छोड़कर पतली सी धारा में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता को तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्यों छोड़ना। धनिया ने आंखें नाचा कर कहा, मत बखान करो,
जी जलता है। यह मर्द है? मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सीलिया बावनी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सीलिया फिर मजदूरी करने लगी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद बिहसता सा निकल आया था। सीलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। आंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। मातादीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोया जाएगा? सना के शब्द पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? मातादीन कतार होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा चला आया। तुम तो उसे खेल भी न पाए। नहीं सीलिया, एक दिन खेलाया था। सच सच, मैं कहा थी तू बाजार गई थी। तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सीलिया हंसता था। सच सच? बस एक ही दिन खेलाया? हाँ एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और दिल थाम कर चला जाता था। तुम्ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक कुछ दिन उसे गोद में लिए। यहाँ मेरे पापों का दंड है। सीलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माताजी ने उसके साथ साथ चला। सीलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बराठे में सोती हूँ। धनिया काकी की बरोठों में सोती हूँ। अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती हैं। सच, यह सच है। जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सीलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर जाओ, कहीं पंडित देख न ले। माताजी ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच। कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाऊं। दोनों ओर आगे बढ़े। मातादीन आगे था, सीलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सीलिया चमारिन का घर है। मातादीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सीलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे। मातादीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सीलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। नहीं, मैं तो तेरे चरण छू कर कहता हूँ। सुना पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था। तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सीलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बर्तन मजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था। वह सीलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी सी खटोली जैसे रो रही थी और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही नहीं रहा तो कौन उसकी देखभाल करता? मातादीन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी। जी चाहता था खूब रोए। सीलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? मातादीन ने उसके हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों में के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था और दया नहीं आती थी, कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी आदमी है,
वह कहेंगे यही इसका धर्म था, जो बुरे हैं उसकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। तो बाभन कैसे रहोगे? मैं बाभन नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही बाभन है, जो धर्म से मुंह मोड़ ले वही चमार। सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जाती थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार ही हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी, मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पोंछते, मगर वह बात न थी। उसने नियत भी बिगड़ी, अधर्म भी कमाया। कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह पड़ा न हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई और भले दिन मित्रशा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया कि झूठी आशा और हरियाली और चमक अब नजर न आती थी। हारे हुए महीप की भांति उसने अपने को इस 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके से बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकल जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन की बाकी दिन मजूरी करने में कटेंगे। भगवान की इच्छा, राय साहब को क्या दोष थे? असमियों ही से उनका भी गुजर है। इसी गांव भाग्य में सुख बदा होता तो लड़का यूं हाथ से निकल न जाता। सांझ हो गई थी। वह इसी चिंता में डूब बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी? तुम्हारी बेदखली के बारे में इन दिनों नोखेराम से मेरी बोलचाल बंद है। कुछ पता नहीं चला? कुछ पता नहीं सुना। तारीख को 15 दिन और रह गए। होरी ने उसके लिए खाट डालकर कहा, वह मालिक है, जो चाहे करे। मेरे पास रुपए होते तो यह दुर्दशा क्यों होती? खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही ना हो, और जो हो भी वह कौड़ियों के मोल बिके तो किसान क्या करे? लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी। निबाह कैसे होगा? बाप दादों की इतनी सी निशानी बच रही है, वह निकल गई तो कहाँ रहोगे? भगवान की मर्जी है, मेरा क्या बस। एक उपाय है जो तुम करो। होरी को जैसे अभयदान मिल गया। उसके पांव पकड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं है। बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है कि शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पथ लेते हैं। उस समय का यही धर्म है। यहाँ उसमें तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक पंगत में बैठ खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र टूट जाती है तो हमारी तुम्हारी कौन बात है? राम सेवक महतो को तो जानते हो ना? होरी ने निरुत्साह होकर कहा, हाँ जानता क्यों नहीं, मेरा जजमान है। बड़ा अच्छा जमाना था उसका। जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग, लेन देन अलग। ऐसे रोब दाब का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए उसकी औरत मर गई। संतान कोई नहीं है। अगर रुपया का ब्याह उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूं। मेरी बात तो वह कभी न टालेगा। लड़की सयानी हो गई और जमाना बुरा है। कहीं कोई बात हो जाए तो मुंह में कालिक लग जाए। यह बड़ा अच्छा अवसर है। लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च बरच भी से बचे जाते हो। राम सेवक होरी से दो ही 4 साल छोटा था। ऐसे आदमी से रूपा के ब्याह कराने का प्रस्ताव ही अपमानजनक था।
कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वह बूढ़ा ठूठा। जीवन में होरी ने बड़ी बड़ी चोट सही थी, मगर वह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए थे कि उससे लड़की बेचने की बात कही जाती थी और उसमें इनकार करने का साहस नहीं। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो? होरी ने साफ जवाब दिया, बोला, सोच कर कहूँगा। इसमें सोचने की क्या बात है? धनिया से भी तो पूछ लूं, तुम राजी हो कि नहीं? जरा सोच लेने दो महाराज। आज तक कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी मर्जाद भी तो रखना है। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। ऐसा ना हो कि तुम सोचते रहो और बेदखली लंबी है, चाहे मिट जाए, मर्जाद न छोड़ेंगे। मगर होरी हाँ कर दे तो वह रो धोकर मान ही जाएगी। खेतों के निकालने में भी तो मर्जाद बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत थी। आंसू पोंछने आए होंगे। यह तो ना होगा कि 100 रुपए उधार दे दें? मांगने का मुंह भी तो नहीं, तो यहाँ आते ही क्यों हैं? रुपया की सगाई की बात भी थी। किससे? राम सेवक को जानती है, उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा? हाँ, नाम बहुत दिन से सुनती हूँ। वह तो बूढ़ा होगा। बूढ़ा नहीं, हाँ अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देती कि याद रखता। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च बरच के हो जाएंगे और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की बेचने को कहते हैं? कैसे इस बूढ़े का ही बाय है पड़ा। लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता, उतना ही उसका दुर्ग्रह कम होता जाता। कुल मर्यादा की लाज उसे कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रस लिया हो, वह खाद अखाद की परवाह कब करता। दाता दीन के सामने होरी ने कुछ ऐसे भाव प्रकट किए जिसे स्वीकृत नहीं कहा जा सकता। मगर अब आगे अगले दिन। नमस्ते।